प्रशासन के मंडी के अतिक्रमण हटाने के नोटिस का व्यापारियों ने किया विरोध। धार में गुरुवार को कृषि उपज मंडी में अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर व्यापारियों ने जोरदार विरोध जताया और मंडी सचिव से मुलाकात की। व्यापारियों का कहना है कि टीन शेड लगाना हमारी मजबूरी है ताकि बारिश में माल सुरक्षित रह सके। यह अतिक्रमण नहीं है। कुछ व्यापारियों ने नक्शे के अनुसार अनुमति लेकर शेड लगाए हैं, इसलिए उसे भी अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। विरोध के बाद मंडी सचिव ने आश्वासन दिया कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। हमने हमारी माल चोरी नहीं हो, ये मंडी में चोरी नहीं रुकती है, मंडी में माल चोरी नहीं हो, पेमेंट हम मंडी में ही करें किसान का। इस कारण हमने वैकल्पिक व्यवस्था करी और मंडी ने हमको दिए जगह कि अतिक्रमण नहीं है हमारा। जाना चाहिए और मनमानी चल रही है। व्यापारियों के साथ टुटाना साथ हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर यही हालत रही तो अनिश्चित काल के लिए हम मंडी बंद करते हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, उसका हल किया जाए और हमारे बिना पूछे कोई अतिक्रमण नहीं हटेगा। ठीक है, बरसात में हम लोग देंगे वाली तक कोई अतिक्रमण नहीं हटेगा और हटाने से पहले एसोसिएशन को रेती में 8 रोज पहले सूचना देना पड़ेगी। ठीक है, ये आप आज रेती में देना पड़ेगा। ने आज मंडी सचिव से मुलाकात करी, व्यापारियों से सहित करीबन 35 से 40 व्यापारियों को नोटिस दिया और ये नोटिस आज 28वां नोटिस है। मेरा ये कहना है कि बार बार नोटिस दे दे व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। व्यापारियों को लाइसेंस देते वक्त आप तो पिस्तौल लिखते दिया है, उनने व्यवस्था करी और उस व्यवस्था के अनुसार वो व्यापार कर रहे हैं। अगर इसी तरह का व्यापारियों से हेरसमेंट और परेशान करा तो व्यापारी चुपचाप बैठेगा नहीं, ना तो उसने चूड़ियां पहन रखी है, अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद कर देंगे और व्यापारियों को वैकल्पिक जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम अतिक्रमण मानते ही नहीं। ये व्यवस्था है, ये अतिक्रमण की भाषा ही जला देन की। वैकल्पिक व्यवस्था में क्या हो सकता है? वैकल्पिक व्यवस्था मंडी धरे कुछ भी। सर, आज अतिक्रमण को लेके जी मंडी की धारा 22 के अंतर्गत व्यापारियों को जो नोटिस दिए गए हैं अतिक्रमण के, क्या है पूरा मामला? ये मामला पूरा है कि अतिक्रमण तो जो है यहाँ पे 20-25 साल पुराना है, पर मुख्यालय के निर्देश है जहाँ भी जिस प्रदेश में जिस भी मंडियों में है अतिक्रमण वो हटाने के निर्देश है। उसी के तर्क में मंडी समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये जो मंडी की दुकानें हैं इनकी तो लीज भी खत्म हो गई है, तो लीज डेट को लेकर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? लीज डेट एक्चुअल क्या है, वो लीज की कार्रवाई अलग है और ये अतिक्रमण वाली कार्रवाई अलग है। उसका भी मैं दिखवा लूंगा। अगर लीज वास्तव में खत्म हो गई हो तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंडी के 58 दुकानें 5-5 बार बिक चुकी है, 200 रुपए के स्टाम्प है, मंडी को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हुई है। नहीं, लीज वाला मैटर अलग है, अतिक्रमण वाला अलग है। अतिक्रमण वाला के मुख्यालय के निर्देश है, इसलिए केवल धार मंडी में नहीं अन्य मंडियों में भी ये कार्रवाई चल रही है। सर, 75 दुकानें हैं और 350 लाइसेंस अलॉट कर दिए जी, ऐसी अनियमितता क्यों हो रही है? नहीं, इसमें कोई अनियमितता नहीं है। मंडी का प्रांगण वर्तमान में बहुत छोटा है और इसका एक्सटेंशन करने की कार्रवाई भी शासन प्रशासन लेवल पे चल रही है। अगर ये प्रांगण विस्तारीकरण होगा तो निश्चित रूप से सारे व्यापारियों को गोदाम बना के दिए जाएंगे। क्या मंडी के जो 58 दुकानें जिनकी लीज समाप्त हो चुकी है वो व्यापारियों को नहीं दी जा सकती? नहीं, वो 58 दुकानें व्यापारियों को ही दी गई है, मंडी समिति के व्यापारियों को दी गई है, अन्य बाहरी व्यक्ति को नहीं दी गई है। नहीं, उन लोगों ने तो बेच दी सर, 5-5 लोग बदल गए। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं, इसको दिखवा लूंगा मैं।